शाम ढलने वाली थी। सूरज आहिस्ता आहिस्ता दरख्तों के पीछे छुप रहा था। एक पुराने से कच्चे घर के अंदर मानो बिल्ली अपनी चटाई पर बैठी दुम को हल्के हल्के हिलाते हुए खुद से बातें कर रही थी। मियाऊं मियाऊं, आज तो बड़ा खास दिन है। आज मेरी प्यारी मौसी आने वाली है। अरे वाह, मौसी भी वो जो सिर्फ बातें ही नहीं करती, खाने पीने की भी बड़ी शौकीन है। हाय हाय, आते ही कहेंगी, मानो बेटी आज तो मैंने बहुत सफर किया है, कुछ ताज़ा ताज़ा परिंदों का गोश्त खिलाओ। बिल्ली ने चौंक कर खुद से कहा, अरे अल्लाह, और अगर मैंने कुछ ना दिया तो? मौसी तो फिर शुरू ही हो जाती हैं, बोलती जाएं, कान पका देंगी। नहीं नहीं, मानो बिल्ली, तुम डरने वाली नहीं हो। जंगल में परिंदों की कमी थोड़ी है, एक न सही दूसरा सही। ये कहकर बिल्ली दरवाजे से बाहर निकली। बाहर ठंडी हवा चल रही थी, दरख्तों पर परिंदों की चहचहाहट गूंज रही थी। मानो बिल्ली ने आहिस्ता आवाज में कहा, मियाऊं मियाऊं, कहीं कोई सीधा साधा परिंदा मिल जाए तो मेरी मीठी बातों में आ जाए। कुछ आगे जाकर एक ऊंचे दरख्त पर सोनू कबूतर बैठा दाना चुग रहा था। मानो बिल्ली ने ऊपर देखा। अरे वाह, ये तो मेरा प्यारा दोस्त सोनू कबूतर भाई है। सोनू ने नीचे झांका और चौंक कर बोला, ओह, ये तो मानो बिल्ली हैं। खैर तो है, आज बड़ी मीठी आवाज में बात कर रही हो। अरे नहीं नहीं सोनू, मैं तो बस यूं ही घूम रही थी, सोचा तुमसे मिल लूं। आखिर हम जंगल के पड़ोसी जो हैं। पड़ोसी तो हैं, मगर तुम्हारे इरादे हमेशा साफ नहीं होते। वैसे बताओ, क्यों याद आई आज मेरी? सोनू भाई, आज मेरा दिल बहुत उदास है। घर बिल्कुल खाली खाली लग रहा है, अकेली बैठी रहती हूँ। अकेली? तुम तो हर वक्त किसी न किसी की तलाश में रहती हो। अरे नहीं बाबा, मैं तो सोच रही थी कि अगर तुम मेरे घर आ जाओ तो थोड़ी गपशप हो जाए। मैं तुम्हें बेहतरीन दाना खिलाऊंगी, साफ सुथरा सा और मीठा मीठा। दाना? बिल्ली के घर? ये बात कुछ हजम नहीं हो रही। अरे अरे, ऐसा क्यों सोच रहे हो? दोस्ती में शक नहीं करना चाहिए। मैं अब पहले जैसी नहीं रही, मैं बदल गई हूँ। अगर तुम बदल गई होती तो तुम्हारी आंखों में ये चमक ना होती। ये चमक सिर्फ शिकार देखकर आती है। तुम तो मुझ पर बहुत जुल्म कर रहे हो कबूतर भाई। मैं इतनी मोहब्बत से बुला रही हूँ तुम्हें, और तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मानो बिल्ली, मोहब्बत अल्फाज से नहीं, अमल से साबित होती है, और तुम्हारे अमल सबको याद हैं। माफ करना मानो बिल्ली, मुझे अपनी जान प्यारी है। ये कहकर सोनू कबूतर जोर से फड़फड़ाया और दरख्त से उड़ गया। बिल्ली नीचे खड़ी देखती रह गई। मानो बिल्ली ने दांत पीसकर खुद से कहा, ये कबूतर तो बहुत होशियार निकला। कोई बात नहीं, जंगल में और भी परिंदे हैं, चलो आगे देखते हैं। मियाऊं। फिर बिल्ली आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगी। रास्ते में पत्ते सरसरा रहे थे और दूर एक दरख्त पर नटखट तोता बैठा जोर जोर से बोल रहा था, वाह, आज तो मजा आएगा, कोई ना कोई तो मिलेगा। बिल्ली ने ऊपर देखा और मुस्कुराते हुए बोली, अरे वाह, ये तो हमारा प्यारा नटखट तोता भैया है। तोते ने गर्दन घुमाकर नीचे झांका। ओहो, ये कौन? अरे ये तो जंगल की मशहूर मानो बिल्ली है। आज कैसे आना हुआ नीचे? दरख्त पर चढ़ने का शौक आ गया है क्या? तुम भी बड़े मजाकिया हो। मैं तो बस यूं ही सैर को निकली थी, सोचा तुमसे दो बातें कर लूं। दो बातें? तुम्हारी बातें तो आमतौर पर सीधी पेट में जाकर खत्म होती हैं। अरे नहीं नहीं, ये पुरानी बातें छोड़ो। मैं तो आज तुम्हें खास दावत देने आई हूँ। दावत? कहीं मेरी आखिरी दावत तो नहीं? अरे नहीं नहीं, मेरी बात तो सुनो। मेरे घर में बहुत आराम है, नरम चटाई, गरम धूप और बेहतरीन दाना। ओहो, बिल्ली के घर दाना? ये तो ऐसा ही है जैसे कुएं में दूध मांगना। तुम हर बात पे मजाक क्यों करते हो? मैं सच कह रही हूँ, बस थोड़ी देर आ जाओ, फिर मैं खुद तुम्हें वापस छोड़ आऊंगी। वाह वाह, बिल्ली छोड़ने आएगी? कहीं ये भी कोई नया खेल तो नहीं? देखो नटखट भैया, मैं आज किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। मेरी मौसी आने वाली है, बस उनके लिए, यानी बस यूं ही दिल चाहा। ओहो, अब समझ आया, मौसी जी आ रही हैं और मौसी जी को ताज़ा परिंदा पसंद है ना? मानो बिल्ली घबरा गई। अरे नहीं नहीं नटखट भैया, ऐसा कुछ नहीं है।
मानो बिल्ली, तुम्हारी आवाज़ से ज़्यादा तुम्हारी आंखें सच बोल देती हैं। अगर तुम मेरे घर आओगे तो मैं तुम्हें सोने जैसा चमकता दाना दिखाऊंगी, ऐसा दाना जो तुमने कभी नहीं देखा होगा। वाह, सोने का दाना! अगर ऐसा होता तो तुम सबसे पहले खुद खा चुकी होती। माफ़ करना मानो बिल्ली, मेरी जान मुझे प्यारी है और मेरा दिमाग भी। और अगले ही लम्हे नटखट तोता कहकहा लगाता हुआ उड़ गया। शाम होने वाली थी। सूरज अब पूरा लाल हो चुका था। परिंदे एक एक करके अपने घोंसलों की तरफ लौट रहे थे। मानो बिल्ली थक कर बैठ गई और बड़बड़ाई, आज तो कोई मेरी बातों में आया ही नहीं। सब परिंदे बहुत होशियार हो गए हैं। अब तो रात होने वाली है, सारे परिंदे घरों में होंगे। आज कुछ नहीं हो सकता। चलो कल सुबह दोबारा आऊंगी, सुबह का वक्त ज़्यादा अच्छा होता है। ये कहकर मानो बिल्ली अपने घर की तरफ चल पड़ी। सुबह की हल्की हल्की रोशनी जंगल पर फैल रही थी। परिंदों की चहचहाहट दोबारा शुरू हो चुकी थी। मानो बिल्ली अभी ऊँग रही थी कि अचानक दरवाजे पर जोर जोर से आवाज़ आई। अरे या अल्लाह, इतनी सुबह सुबह कौन आ गया? दरवाज़ा खुला और मौसी बिल्ली झूमती झुमाती अंदर दाखिल हुई। अरे मेरी प्यारी भांजी मानो, कहाँ है तू? देख, तेरी प्यारी मौसी आ गई है। मौसी, आप इतनी सुबह सुबह? सफ़र तो ठीक रहा ना? अरे सफ़र क्या, बस ज़ुबान ही चलती रही। रास्ते में सबको बताया कि मेरी भांजी कितनी समझदार है। आप थक गई होंगी मौसी, बैठे आराम करें। आराम तो तब आएगा जब पेट भरेगा। बताओ आज खाने में क्या ख़ास है? वो मौसी, मैं अभी इंतज़ाम कर रही हूँ। इंतज़ाम? मैं तो ताज़ा ताज़ा परिंदा खाने आई हूँ, कल का नहीं आज का, अभी अभी उड़ा हुआ। मौसी, आप तो सफ़र से आई हैं, पहले ज़रा आराम कर लें। मैं अभी जंगल से आपके लिए बेहतरीन गोश्त ले आती हूँ। देख मानो, बातें कम काम जल्दी, मुझे भूख लगी है। जी जी मौसी, मैं अभी आई। ये कहकर मानो बिल्ली तेज़ी से घर से निकल गई। दूसरी तरफ सोनू कबूतर उड़ता हुआ मानो चिड़िया के घर पहुंचा। अरे मानो, तुम अभी जंगल नहीं गई? नहीं सोनू भाई, बस निकलने ही वाली हूँ। क्यों, क्या हुआ? कल एक बड़ी बिल्ली आई थी, बड़ी मीठी बातें कर रही थी। मुझे अपने घर ले जाने की कोशिश की उसने। अच्छा, फिर क्या हुआ? मैं तो बच गया, लेकिन वो आज भी शिकार की तलाश में होगी। तुम जरा होशियार रहना। सोनू भाई, आपका बहुत शुक्रिया, मैं पूरी एहतियात करूंगी। मानो, अकल से बड़ा कोई हथियार नहीं होता, याद रखना। ये कहकर सोनू कबूतर उड़ गया। मानो चिड़िया जैसे ही घर से निकली, रास्ते में अचानक मानो बिल्ली सामने आ गई। अरे वाह, आज तो किस्मत मेहरबान है। अरे छोटी चिड़िया, तुम्हारा नाम भी मानो और मेरा भी मानो। वाह, ये तो दोस्ती का इशारा है। नाम मिलने से नीयत नहीं बदल जाती बिल्ली। तुम जानवर हो और मैं परिंदा, हमारी दोस्ती मुमकिन नहीं। अरे क्यों नहीं, दोस्ती दिल से होती है, ज़ात से नहीं। दिल तुम्हारा पेट के नीचे है और वहाँ सिर्फ भूख रहती है। तुम सब परिंदे बहुत बतूनी हो गए हो। और तुम बहुत पुरानी चालें अभी भी चल रही हो। ये कहकर मानो चिड़िया उड़ गई। मानो बिल्ली अब काफ़ी थक चुकी थी, मगर मौसी की भूखी आंखें उसे बार बार याद आ रही थीं। आखिरी कोशिश, बस एक आखिरी कोशिश, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। थोड़ी दूर एक पीपल के दरख्त पर रूबी कभी बैठी हुई थी। वो ज़रा सी लालच भरी फितरत रखती थी। मानो बिल्ली ने फौरन आवाज़ लगाई। अरे रूबी बहन, कैसी हो? ओह, तुम मानो बिल्ली हो ना? आज बड़ी मसरूफ़ लग रही हो। हाय रूबी बहन, मसरूफ़ नहीं, बस किस्मत से नाराज़ हूँ। अरे क्यों, क्या हुआ? असल में मुझे जंगल में सोने के कंगन मिले हैं। मैं अकेली हूँ, सोचा किसी सच्ची दोस्त को दे दूँ। सोने का नाम सुनकर रूबी की आंखें चमक उठीं। सोना? सच में? हाँ हाँ, मैं सच कह रही हूँ, झूठ क्यों बोलूँगी? फिर रूबी कवि को थोड़ा शक हुआ। लेकिन तुम मुझे क्यों दोगी? क्योंकि तुम सीधी सादी हो और मुझे सीधी सादी दोस्तें पसंद हैं। फिर रूबी कभी ज़रा सोच में पड़ गई। अगर सच में सोना है तो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। बस हो गया काम। चलो रूबी, जल्दी करो, रात होने से पहले तुम्हें कंगन लेकर घर भी तो जाना है। फिर रूबी कवि बिल्ली के साथ चलने लगी। अचानक पीछे से आवाज़ आई। रूबी बहन, रूबी बहन। वो मानो चिड़िया थी। वो फौरन रूबी कवि को एक दरख्त पर ले गई और बोली, रूबी बहन,
ये बिल्ली तुम्हें शिकार बनाने ले जा रही है। नहीं चिड़िया बहन, ये मेरी दोस्त बन गई है, ये मुझे सोने के कंगन देगी। नीचे खड़ी बिल्ली जल्दी से बोली। हाँ हाँ चलो रूबी, देर हो रही है। अगर ये वाकई सोना देगी तो इसे कहो कि वो सोना यहीं ला कर दे, तुम यहीं पर बैठ कर इंतजार करोगी। हाँ मानो बिल्ली, सोना यहीं ले आओ, मैं यहीं इंतजार करूँगी। ये सुनकर बिल्ली समझ गई कि खेल खत्म हो चुका है। वो कुछ बोले बगैर आहिस्ता आहिस्ता मुड़ गई। जब मानो बिल्ली घर पहुंची तो मौसी उसे देखकर बोली, कहाँ रह गई थी, गोश्त कहाँ है? मौसी, वो आज कोई भी परिंदा मेरी बातों में नहीं आया, सब बहुत अक्लमंद हो गए हैं। बिल्ली मौसी गुस्से में बोली, नकम्मी नखट्टू, हमारी नस्ल का नाम डबो दिया तूने। वो बोलती गई, खरी खोटी सुनाती गई और आखिरकार गुस्से में वहाँ से चली गई। मानो बिल्ली अकेली बैठ गई और खुद से बोली, आज मैं हार गई और अकल जीत गई। प्यारे दोस्तों, लालच अंधा करता है और अकल जान बचाती है।